झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद आदित्य साहू पहली बार देवघर होते हुए धनबाद पहुंचे। उनके धनबाद आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य और जोरदार स्वागत किया। मेमको मोड़ पर स्वागत कार्यक्रम के बाद टाउन हॉल में आयोजित स्वागत सभा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य पीएन सिंह, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, रागिनी सिंह, शत्रुघ्न महतो सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्वागत सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संगठन को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा पूरी एकजुटता के साथ एक ही उम्मीदवार को समर्थन देगी, जिससे पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। चुनावी प्रक्रिया को लेकर उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। आदित्य साहू ने कहा कि सरकार चुनाव से डर रही है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी की नीयत से यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बच्चियों के अपहरण जैसी घटनाएं बेहद गंभीर है और भाजपा के आंदोलन के बाद ही प्रशासन सक्रिय होता है। यूजीसी कानून को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज को घबराने की जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10% आरक्षण देकर सम्मान देने का काम किया है। सभा का समापन संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। देखिए, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अध्यक्ष बनने से पहले भी प्रवास करता रहता हूँ और उसी प्रकार आज के दिन में भी मैं विभिन्न जिलों का प्रवास करते हुए धनबाद आया हूँ। कल ही मैं प्रातः अपने घर से निकला था रोमांझी से और रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह होते देवघर में विश्राम किया था। आज गिरिडीह देवघर से निकल करके दुमका धनबाद आया हूँ और विभिन्न जगहों में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ, हालचाल पूछने का काम। पार्टी के लोग भी कई दावेदार हैं, ऐसे में जो है खींचातानी की बात हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई खींचातानी होती है। बड़ा परिवार है, थोड़ा हमारा बात होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता देर सवेर बात को मानने का काम करते हैं और ये अनुशासन से भारतीय अनुशासनिक पार्टी है। अनुशासन से बाहर कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता खूबसूरती है। और नगर निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस दलीय संधि हुई है। आप सभी मीडिया के मित्र हैं कि 2018 में दलीय आधार पर चुनाव हुआ था, सिंबल के आधार पर चुनाव हुआ था। हेमंत जी और कांग्रेस के लोगों को डर है कि अगर सिंबल से चुनाव करा देंगे कहीं हमारा सुपड़ा साफ न हो जाए, इसलिए लोग दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। अब बैलेट के आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होगा तो वहां कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो पंचायत चुनाव हुआ था कि हारे हुए को जिताए थे, जीते हुए हराए थे, तो इस षड्यंत्र नगर निगम में भी लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ में भी और काउंटिंग हॉल के अंदर भी मुस्तैदी के साथ डट के खड़ा रहेगा, हर अन्याय अत्याचार का विरोध करेगा और एक एक जगह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, जीत करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करें। विधि व्यवस्था पे भी आप बोल रहे थे, स्वाभाविक है, आपसे कुछ छिपा हुआ है। बच्चों की चोरी पता कर लो, तो मीडिया में देखते होंगे आप लोग किस प्रकार से बच्चों का अपहरण हो रहा है। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो वही पुलिस प्रशासन लाकर सुपुर्द करती है। तो भैया तुम 2 महीने तक क्या कर रहे थे, तुम 1 महीने तक क्या करते, 8 दिन तक क्या कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं तो तुरंत लाकर सुपुर्द करते हो। अब कैसे यहाँ पर सरकार चल